आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास मैथमेटिक्स का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी का जितना भी डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है सबको मैंने बहुत क्लियर कर दिया हूँ। इसके बाद जितने भी एनसीईआरटी का 5.2 का जितने भी क्वेश्चन है उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से डील किया हूँ और हमारा उसका वीडियो यूट्यूब पर हमारे इस चैनल पर अपलोड है। और इसके साथ मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ, आप सभी को जैसा पता होगा कि जितने भी बिहार बोर्ड में 12th क्लास का डिफरेंशिएशन का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सबका हम सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन करके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ। तो मैंने आज जो क्वेश्चन लिया है वो क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x/5, इसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप सभी को पता होगा कि हमको हमारा क्वेश्चन बनाने का स्टाइल सबसे अलग थलग है। ठीक है, तो इसके लिए आप करना क्या है कि देख लीजिए साइन 4x/5। अब हम क्या करेंगे, इस 4x/5 को हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे टी। क्यों इस तरीके से करें, क्योंकि अगर मान लीजिए कि साइन 4x/5 अगर ये दिया हुआ ये क्वेश्चन आपको बहुत ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप लग रहा होगा। इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, सिंपल करने के लिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का पार्ट बाय पार्ट तोड़ देंगे। बिकॉज जितने मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आप जितने अच्छे पार्ट, जितने तरीकों पार्टों में बाय पार्ट में इसको अगर तोड़ देंगे उतना क्वेश्चन सिंपली आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि 4x/5 को मैंने टी एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया, टी एज्यूम कर लिया मैंने। टी इज इक्वल टू 4x/5। ठीक है, इसके साथ मैंने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि t इक्वल टू 4x/5। मेरा एक फंक्शन मैंने बना लिया कि y इक्वल टू साइन 4x/5, और 4x/5 को मैंने क्या एज्यूम किया है, t, इसीलिए y इज इक्वल टू साइन ऑफ t। लेकिन मैंने t क्या एज्यूम किया था, 4x/5। अब ये यहाँ पर एक चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखने का चीज़ है कि यहाँ पर कितने स्टूडेंटों को पता ही नहीं चलता है कि हम डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। एक बात आप सिंपली एक चीज को सीख लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी एक फंक्शन का डिपेंडेंसी किसी दूसरे फंक्शन पर हो, क्या हो, किसी एक फंक्शन का डिपेंडेंसी किसी दूसरे फंक्शन पर हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब इसको सिंपल सा सीधा भाषा में कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि ये मेरा कोई y है, ठीक है, और ये साइन का एंगल क्या है, ये t है। अगर मान लीजिए कि हम इस t को वेरी करते हैं तो ऑटोमेटिक ही मेरा y वेरी करेगा। ठीक है, इस t को अगर वेरी करेंगे तो मेरा y ऑटोमेटिक y वेरी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस t जितना इस जो y है इसका डिपेंडेंसी किस पर है, इस t पर है। क्योंकि मेरा t अगर मान लीजिए वेरी करेगा तो मेरा y ऑटोमेटिक वेरी करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। सिंपल सा बात समझ गए। और इस चीज में अगर देख लेते हैं इस किसके रिस्पेक्ट में होगा, इस ये आप ये कमेंट करके आप बताइएगा क्या चीज में होगा। ठीक है, वीडियो को पहले पॉज कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, फिर आप इस वीडियो को आगे बढ़िएगा। तो अगर मान लीजिए कि इस ये टी है, अगर मान लीजिए इस एक्स को अगर हम लोग वेरी करेंगे, अगर मान लीजिए एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि ये वैल्यू चेंज होगा। मतलब क्या होगा कि इस टी की डिपेंडेंसी टोटली किस पर है, एक्स पर है। इसका मतलब क्या होगा कि इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ गए बात, चलिए। तो मैंने इसका डिफ्रेंसिएशन किया dy/dt, और साइन टी का सभी को पता है डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos t होता है। अगर मान लीजिए कि जिसको भी डिफ्रेंसिएशन के सारे फार्मूला का नॉलेज नहीं है, हर एक फार्मूला का अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं पता है, कौन फार्मूला को कहाँ यूज करेंगे ये भी नहीं पता है, तो हमारे इस जो गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पूरे फार्मूले के ऊपर अपलोड है। आप लोग जाकर के पहले उस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, और इसी तरीके से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो देखने के लिए और आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहतर मार्क्स लाना अगर है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जितना भी मैथमेटिक्स का PYQ क्वेश्चन पूछा गया है हर एक क्वेश्चन को हम एक अच्छे तरीके से डील करेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए। और dt/dx, अगर मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dt/dx। आप एक चीज़ यहाँ याद रख लीजिए कि ये मेरा जो दिया हुआ है t की वैल्यू 4x/5 है, और इसी को अगर नया स्टूडेंट कोई अगर इसको डिफरेंशिएशन करने चला
तो इसमें कन्फ्यूजन में आ जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे को अगर अच्छे से प्रैक्टिस है तो वो कर लेगा, लेकिन जो अगर नया स्टूडेंट है वो कन्फ्यूजन में आ जाएगा। तो इसके लिए मैं एक देसी जुगाड़ जिसको बोलते हैं ना कि देसी फार्मूला, वो मैंने देसी फार्मूला का इजाद किया हूँ। वो फार्मूला मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। चलिए, क्या है मेरा देसी फार्मूला, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मेरा कोई डिवीजन दिया हुआ है एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में, हम मान लेते हैं कि कोई मेरा कोई दो फंक्शन है जो डिवीजन के रूप में दिया हुआ है। एक को हम नोमिनेटर एज्यूम कर लिए, दूसरा मेरा क्या डिनोमिनेटर है। एज्यूम करने की बात नहीं है, एक होता ही है नोमिनेटर, दूसरा डिनोमिनेटर होता ही है। सिंपल से एक देसी जुगाड़ वाला फॉर्मूला, क्या, ठीक है। तो इसको ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो आप सभी को मैंने बताया है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर, तो हम लोग क्या करेंगे, नोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सभी को पता है कि 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 4, ठीक है। और सिंपली डिनोमिनेटर से सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना, इसके साथ कुछ नहीं करना चिरकाली। तो 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस साइन के साथ, ये माइनस है तो माइनस। फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। आप सभी को पता है कि कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। 0 इंटू नोमिनेटर को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर में क्या है, 4x है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। 20 माइनस ये कितना हो जाएगा, 0 अपॉन, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। हमें क्या मिला, 20/25। क्या मिला, 20/25। ये हमें मिल गया क्या, किस चीज़ का वैल्यू मिला हमें, dt/dx। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, और फाइनल आंसर निकालने के लिए हम, चलिए आप करते क्या है कि जैसे कि हमें तो चाहिए dy/dx, ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो हमने दो चीज़ को मिल करके dy/dx बनाया। क्या क्या मिल करके हम बनाया है dy/dx, dy/dt इंटू dt/dx। और आप सभी को पता है कि dy/dt का वैल्यू, dy/dt का वैल्यू कितना है, cos t है, cos t इंटू dt/dx का भी वैल्यू हमने निकाला है। आप सभी को पता होगा क्या निकाला है, 20/25, ठीक है, 20/25। चलिए क्या हो जाएगा, 20/25 कॉस, आप देख लीजिए टी इंटू, इसको कैंसिल कर दीजिए 5 से, 4 टाइम्स 5 से 5, कितना हो जाएगा, 4/5। फिर हो जाएगा कॉस, और टी के जगह पर हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था, 4x/5 को एज्यूम किया था। इसकी जगह पर हम लोग पुट कर देंगे 4x/5 इंटू 4/5, ठीक है। तो 4/5 कॉस 4x/5, ये हो गया dy/dx, ठीक है। और इसका शॉर्टकट ट्रिक मैं बताऊं, ठीक है, तो शॉर्टकट ट्रिक भी आप सीख ही लीजिए कि इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है। चलिए इसका शॉर्टकट, इसी क्वेश्चन का आपको शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। क्या था, डिफ्रेंशिएशन अपॉन dx क्या था, साइन 4x/5, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन हमें फाइंड करना है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स का अगर आ जाए, क्या आ जाए, ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स का आ जाएगा, तो इसको शॉर्टकट ट्रिक से किस तरीके से बनाएंगे, सिंपल सा आप बात को याद रखिए, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें फाइंड करना है, d/dx साइन 4x/5, ठीक है। तो करना क्या है हमें कि हम साइन 4x/5 को एक घड़ी के लिए क्या करेंगे ना, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। हम सिंपल सा याद रखेंगे कि हमको क्या है, ये क्वेश्चन बना दिया हुआ है साइन एक्स है, क्या है, हमको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा है, इसको आप पूरी तरह इग्नोर कर दीजिए और सिंपली एक चीज़ याद रखिए कि ये मेरा क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स है। तो आप सभी को पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। और एक चीज़ याद देख लीजिए कि ये हमारा जो एक्स था, यही हमारा एंगल था, इसी को हम लोग अपने माइंड में एक्स एज्यूम किए थे ना, तो सिंपल सा कॉस 4x/5 ये हो गया। और एक चीज़ बात याद रख लीजिए
कि जो इसके कांस्टेंट टर्म से जो ये एंगल में दिया हुआ है ना, एक्स के साथ में जो कांस्टेंट टर्म है ना, वही कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा 4/5। ये हो गया क्या आपका आंसर। अगर शॉर्टकट ट्रिक अगर आपको अगर अच्छा लगा और जानदार लगा और इसी तरीके का और शॉर्टकट ट्रिक आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिल सके। थैंक यू सो मच।